प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कोण यानी कि एंगल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम कोण के बारे में 3 बातें जानेंगे। कोण किसे कहते हैं, कोण के प्रकार की सहायता से कोण बनाना। सबसे पहले हम जानेंगे कोण किसे कहते हैं। दो रेखाखंड जब एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटते हैं तो उनके बीच में जो आकृति बनती है उसे हम कोण कहते हैं। या दो किरणों के आपसी झुकाव को कोण कहते हैं। कोण का माप कोण को हमेशा डिग्री यानी कि अंश में मापते हैं, जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री इत्यादि। कोण के प्रकार बच्चों, कोण 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समकोण, नंबर 2 न्यून कोण, नंबर 3 अधिक कोण, नंबर 4 ऋजु कोण, नंबर 5 वृहत कोण, नंबर 6 संपूर्ण कोण। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण या राइट एंगल कहते हैं। न्यून कोण 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इत्यादि। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, जैसे 105 डिग्री, 120 डिग्री इत्यादि। ऋजु कोण 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। वृहत कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम के कोण को वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जैसे 240 डिग्री, 300 डिग्री, 320 डिग्री इत्यादि। संपूर्ण कोण 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। प्रकार से कोण बनाना बच्चों, अब हम प्रकार से कोण बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रकार लेंगे और उसके अंदर एक पेंसिल, तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेंगे और इस रेखाखंड का हम नाम ए बी रखेंगे। प्रकार का एक कोना हम ए बिंदु पर रखेंगे। इससे पहले ये ध्यान रखना है बच्चों कि आप जब प्रकार में पेंसिल डालते हैं तो प्रकार का कोना और पेंसिल बराबर होने चाहिए। तो अब हम प्रकार का कोना ए बिंदु पर रखकर एक चाप लगाएंगे जो ए बी रेखाखंड को बिंदु सी पर काटती है। बच्चों, इस बिंदु का नाम हम सी रखेंगे। अब सी बिंदु पर हम प्रकार रखेंगे। ध्यान रखना है कि प्रकार जो पहले खुली हुई थी उतनी ही खुली होनी चाहिए और हम एक चाप लगाएंगे जो पहले वाली चाप को बिंदु डी पर काटती है। अब हम बिंदु ए को बिंदु डी से मिलाते हुए एक रेखा ऊपर की ओर खींचेंगे। ध्यान रखना बच्चों,
बिल्कुल डी बिंदु के अंदर से जानी चाहिए। ये हमारा 60 डिग्री का कोण हमें प्राप्त हुआ। इसे हम न्यून कोण भी कहते हैं। अब बच्चों, प्रकार का कोना हम बिंदु डी पर रखेंगे और इसी प्रकार से एक चाप लगाएंगे जो पहले वाली चाप को बिंदु ई पर काटती है। इस बिंदु का नाम हम ई रखते हैं। बिंदु ए से बिंदु ई को मिलाती हुई एक रेखा ऊपर की ओर हम खींचेंगे। बच्चों, ये हमें 120 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। इसे हम अधिक कोण भी कहते हैं। तो बिंदु सी से डी तक जो कोण है वो 60 डिग्री का है। डी से ई तक जो कोण है वो भी 60 डिग्री का है। बिंदु सी से लेके ई तक जो कोण बना ये हमारा 120 डिग्री का कोण होता है। तो अगर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है तो हम बिंदु ई और बिंदु डी के बीच में आधा करेंगे, जिसके लिए हम बिंदु डी पर प्रकार रखेंगे और आधे से ज्यादा खोलकर एक चाप लगाएंगे। बच्चों, ध्यान रखना, ये आधे से ज्यादा खोलनी है और जब बिंदु ई पर रखकर दूसरी चाप लगाएंगे तो प्रकार उतनी ही खुली होनी चाहिए जितनी पहले खुली हुई थी। तो दोनों चाप जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु को हम एफ बिंदु का नाम देंगे और ए बिंदु से एफ बिंदु को मिलाती हुई रेखा हम ऊपर की ओर खींचेंगे। ये रेखा बिल्कुल सीधी जाएगी बच्चों। ये 90 डिग्री का कोण है। इसे हम समकोण कहते हैं। तो अब हम दोबारा से कोण बनाएंगे। अब हम उसी प्रकार से प्रकार का कोना बिंदु ए पर रखेंगे और प्रकार को थोड़ा खोलेंगे। अब प्रकार से हम एक बड़ी सी चाप लगाएंगे जो ए बी रेखाखंड को सी बिंदु पर काटती है और दोबारा से घूम के वहीं पे आके सी बिंदु पर टच करती है, वहीं पे आके मिलती है। तो ये जो पूरा घूम के यहाँ पे आ गया, बिंदु सी पर मिल गया, तो ये हमें जो सीधा रेखाखंड है यही प्राप्त हुआ। तो ये बिल्कुल सीधी जो लाइन है ये बच्चों 360 डिग्री का कोण होता है। इसे हम संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। अब हम उसी प्रकार से बिंदु सी पर प्रकार का कोना रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। जो पहले वाली चाप को बिंदु डी पर काटती है। अब हम बिंदु डी पर प्रकार का कोना रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। इससे हमें बिंदु ई प्राप्त हुआ। अब हम बिंदु ई पर प्रकार रख के एक चाप लगाएंगे। जहां पर ये चाप पहले वाली चाप को काटती है वहां बिंदु हमें एफ प्राप्त होता है। अब हम बिंदु ए से बिंदु एफ को मिलाती हुई सीधी रेखा आगे की ओर खींच देते हैं।
ध्यान रखना बच्चों, ये लाइन बिल्कुल ए बी रेखाखंड के बिल्कुल सीधी जाती है सामने। इसे हम रिजु कोण कहते हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री का कोण होता है बच्चों, जो सीधी लाइन आगे मिलती है हमारी। इसी प्रकार हम बिंदु F के ऊपर प्रकार रखेंगे और एक चाप और लगाएंगे, जिससे हमें बिंदु G प्राप्त होता है। हमें बिंदु G प्राप्त हुआ। A से G बिंदु को मिलाती हुई रेखा हम नीचे की ओर आगे खींचेंगे। बच्चों, ये हमें 240 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। इसे हम वृहत कोण भी कहते हैं। इसी प्रकार जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो बिंदु C है, यहाँ पर ये चाप आकर दोबारा मिलती है, तो बिंदु A से B तक जो कोण होता है ये हमारा 360 डिग्री का कोण होता है, जिसे हम संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने कोण यानी एंगल्स के बारे में जाना। इसी प्रकार से आगे वीडियो देखते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए